हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो आपका टॉपिक है रियल नंबर्स, उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ, चैप्टर 1 आपका मैथ्स का। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो √5 या √2 जो भी है उसको इरेशनल कैसे प्रूव करना है। साथ साथ में मैंने आप लोग को वो वाले पार्ट में भी बताया था कि अगर आपको अभी 9th स्टैंडर्ड के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या भूल गए हो तो वो वाले पार्ट 1 में उसकी लिंक दी है, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और अब पार्ट 2 में जो बाकी बची हुई मेथड वो देखते हैं। आप एलसीएम एचसीएफ तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन भी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोसाइट नंबर्स। कॉम्पोसाइट नंबर मतलब क्या होता है बच्चों के, मतलब के जो प्राइम नंबर नहीं होता ना उसे कॉम्पोसाइट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 5 ये सब प्राइम नंबर है, तो 4, 6, 8 जो बचे, ये सब जो नंबर बचे वो क्या हो गए, कॉम्पोसाइट नंबर। मतलब कि जो किसी के टेबल में आते हैं वो कॉम्पोसाइट नंबर, जो किसी के टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर। ओके, तो कॉम्पोसाइट नंबर मतलब ये किसी के टेबल में आने चाहिए, हमें ऐसा प्रूव करना है। पहला वाला लेता हूं मैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ऐसा नंबर दिया है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में और ये प्लस 30, तो ये दोनों में से 13 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, 7 इंटू 11 प्लस 1। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 13, या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे वर्ड यूज कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ 13, हेंस इट इज अ कॉम्पोसाइट नंबर, क्योंकि वो फिर 13 के टेबल में आएगा ना, सीधी सी बात है। जो किसी के टेबल में नहीं आता उसी को हम बोलते हैं कि वो प्राइम नंबर, तो ये तो कॉम्पोसाइट हो गया क्योंकि ये 13 का फिर मल्टीपल हो जाएगा। वैसे ही नीचे जो दूसरा एक नंबर दिया है उसमें ऐसा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये दोनों में से 5 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो दोनों में 5 कॉमन निकल गया, हेंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, देयरफॉर इट इज कॉम्पोसाइट नंबर। ये भी कॉम्पोसाइट हो गया, ठीक है, समझ गए। अब एक और मेथड जो आपकी है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, डेसिमल के बाद जो रुक जाता है, मतलब पॉइंट फिर कुछ 1 2 3 कुछ नंबर आगे चलता नहीं जाएगा, वो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, पॉइंट के बाद चलता ही जाएगा, नंबर आते ही जाएगा आते ही जाएगा आते ही जाएगा, उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कौन से टर्मिनेटिंग कौन से नॉन टर्मिनेटिंग, अगर आपको विदाउट डिवीजन फाइंड करना है उसके लिए यहाँ पे ये मेथड है। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप लोग को याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 का नंबर हो, मतलब 2 का पावर वाला कोई नंबर हो, या सिर्फ 2 वाला, या फिर 5 या उसके पावर वाला नंबर हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर से कट करने के बाद रिड्यूसिंग फॉर्म में लाने के बाद, लीस्ट फ्रैक्शन में लाने के बाद, नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 बचना चाहिए, 2 का फैक्टर, या 5 का, या 2 और 5 दोनों का, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा। उसके अलावा कोई भी नंबर आता है, 3, 7, 11, 13 कोई भी नंबर आता है तो फिर वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहला सब बहुत इजी रखा है, नीचे 10 है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 10 है तो क्या 7.5 सीधा टर्मिनेटिंग ही है, ठीक है। हम इसमें आंसर भी निकालेंगे और टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग वो भी फाइंड करेंगे। ये पहला वाला है इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसके बाद पूरा नहीं लिखूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो सेकंड जो है 17/8, तो इसमें क्या होगा, कट तो होगा नहीं कुछ, 8 मतलब 2 का क्यूब होगा, हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 2 का पावर है मतलब ये क्या होगा, सीधी सी बात, आपको डायरेक्ट यहाँ से पता चल जाएगा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना होता आपको, तो आपको मैं इसकी भी टेक्निक बताऊंगा कि आपको अगर इसका डेसिमल फाइंड करना है वैल्यू, तो क्या करना है, जितनी 2 की पावर हो उतनी आपको 5 की पावर भी लगा देनी है, इसलिए हमें ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो 5 का क्यूब जो होगा वो 125 होगा। यहाँ पे नीचे क्या है, 2 और 5 है, और ऊपर पावर 3 सेम है, मतलब क्या ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 5 का क्यूब, ठीक है। अब 2 इंटू 5 क्या होगा, 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब मतलब 3 जीरो आएगा उसके पीछे, समझ रहे हो। तो
इसको फिर मल्टीप्लाई आप कर देना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा 2125 समथिंग। तो इसको फिर जैसे ये रख दोगे तो 2.125 ऐसे, ठीक है, फिर डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब ये इसमें मैंने पूरा बताया, हर एक में मैं नहीं बताऊंगा। अब इसमें क्या है देखो 29/343, मतलब 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, आपको डायरेक्ट ना है तो आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 7 का क्यूब आएगा। तो अब 7 का क्यूब यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, तो यहाँ पे ये या ये तीन में से कोई भी कंडीशन नहीं आ रही है, तो मतलब कि क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उसमें वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमें आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसमें ऐसा ही पूछा है कि जो टर्मिनेटिंग है उसको ये वैल्यूज फाइंड करो, पर अगर शायद पूछते भी है तो फिर कैसे करते हैं, क्योंकि हमें तो पहले से ही बता दिया है कि आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है, तो अगर फिर हमें नॉन टर्मिनेटिंग का फाइंड करो तो डिवीजन तो करना पड़ेगा। ये तो हमने विदाउट डिवीजन ऐसे कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग होगा तो आई, इसलिए ओके। यहाँ पे देखो अब इस तरह का क्वेश्चन दिया है 2³ × 5², तो मैंने क्या बोला दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, अगर 2 और 5 दोनों के फैक्टर है तो एक 5³ बनाने के लिए एक और 5 चाहिए, यहाँ पे भी एक 5 चाहिए, तो 23 × 5 115, और नीचे 2³ × 5³ मतलब के 10³ मतलब के आंसर 0.115। टर्मिनेटिंग ही है ये, पर ये पूरा आंसर मैंने इसका बता दिया आपको ओके। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो यहाँ पे आप नीचे 15 देख के तुरंत ऐसे सोच लोगे कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 और 5 नहीं है, पर ये पहले देखो रिड्यूसिंग फॉर्म में आ सकता है। देखो 6 और 15 को 5 3 लिख सकते हैं ना, तो इसको कट करके क्या होगा 2/5, अब नीचे सिर्फ 5 आ गया। रिड्यूसिंग फॉर्म में लाने के बाद ये कंडीशन देखने की, पहले से डायरेक्ट मत देखना ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि जितना अगर नीचे 2 होता है उतना 5 चाहिए, जितना 5 होता है उतना 2 चाहिए, तो 4/10 मतलब क्या आंसर क्या 0.4, मतलब ये भी क्या टर्मिनेटिंग। समझ गए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। अब आपके बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसको बता रहा हूं, इस तरह का भी सम आ सकता है आपको, और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एलसीएम और एचसीएफ जो कोई सेम नंबर का हो उनका मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, मतलब वो जो 2 नंबर दिए है या 3 नंबर दिए है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स हो जाएगा, तो उनका मल्टीप्लाई इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बताया है 96 और 404, ये दोनों को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना है, और फिर आपको एलसीएम बोला है, फिर ऐसे बोला है, फिर एलसीएम मतलब फिर आपको हम यही मेथड से करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन लिखा हो ना हेंस फाइंड द एलसीएम, तो आप फिर एलसीएम अपने वो वाली मेथड से नहीं करोगे, उसको फिर ये फॉर्मूला से करोगे। तो पहले तो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में मैंने आप लोग को बताया था कि दोनों जब तक साथ में डिवाइड हो सके उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पे दोनों पहले 2 से डिवाइड हो गए और एक बार 2 से डिवाइड हो गए, अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकते, 3 से भी नहीं हो सकते, ना ही 7 से, ना ही 11 से, किसी से आगे डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये यहाँ पे उसका एचसीएफ क्या बन जाएगा 2 × 2 मतलब के 4 ओके। अब हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो था क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे 4 एलसीएम तो हमें ढूंढना है, और ये 96 × 404, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू 96 × 404, और ये 4 नीचे यहाँ पे डिवाइड में, ये इसको कट करेगा तो क्या आएगा 101। आपको 101 × 96 करना है, तो ये आएगा 9696, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब समझ गए। अब वैसे ये क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, ये जैसे किया मैंने वैसे सेम टू सेम, इसमें मैंने 3 नंबर दिए, तो आप बिल्कुल घबराए बिना इसको ऐसे ही मेथड से करोगे। आप क्या करोगे 6 72 120, इसका आप एचसीएफ निकालोगे तीनों साथ में जब तक डिवाइड हो सके, और फिर उसका आंसर ये फॉर्मूला में यहाँ पे रखोगे, एलसीएम तो फाइंड करना है, और प्रोडक्ट में तीनों का मल्टीप्लाई लेना 6 × 72 × 120, तो आपका एलसीएम मिल जाएगा। समझ रहे हो ना,
इस बार तो पक्का नहीं बताऊंगा इसका आंसर, बता दूंगा करके, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से चैप्टर समझ गए आप लोग। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो सॉल्व कर लेना। ओके, चलो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।